हेलो एवरीवन, आई एम सूर्य प्रताप साई एंड वेलकम टू ऑल ऑन एसपीआर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एसपीआर ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं और इसकी बेसिक संरचना कैसी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइथर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेडरिक माइथर नामक वैज्ञानिक ने फ्रेडरिक माइथर। फ्रेंड्स, माइथर को कहीं कहीं मिक्सचर भी दे देता है, तो इसे फ्रेडरिक माइथर या फिर फ्रेडरिक मिक्सचर दोनों ही सही है। अब हम जानेंगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, या हिंदी में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो फ्रेंड्स, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि माता पिता के आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अर्थात माता पिता के आनुवंशिक लक्षण को उनके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवर्तन भेजता रहता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है तथा यह द्विसूत्री होता है। डीएनए की लंबाई इतनी अधिक होती है कि वह, यदि डीएनए को खोला जाए तो वह सूर्य तक जाकर फिर वापस पलट आता है। तो अब सवाल यह उठता है कि डीएनए इतने लंबा होने के बावजूद भी इतने छोटे केंद्रक में कैसे रहता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है सुपर कॉलिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का पराकुंडलन। तो फ्रेंड्स, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीएनए की वास्तविक संरचना क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यदि हम पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ डीएनए ऐसा पदार्थ होता है जो कि अपने जैसा डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकता है। अर्थात अपने जैसा प्रतिरूप तैयार करने की सिर्फ डीएनए में ही क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक ब्लॉक होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का ब्लॉक होता है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स। फ्रेंड्स, ब्लॉक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें बहुत सारे एकलक अणु मिलकर बार बार एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत बड़ा अणु बना लेते हैं। ये डीएनए में एकलक अणु न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना लेती हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाने के बाद इसमें जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वह भी स्वयं एक न्यूक्लियोटाइड भी बहुत जटिल कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कार्बनिक अणु इस प्रकार हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसे अंग्रेजी में डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। और दूसरा है फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H3PO4। इसे अंग्रेजी में फास्फोरिक एसिड ही बोलते हैं। और तीसरा है नाइट्रोजिनस बेस, यानी नाइट्रोजन कृत क्षार, नाइट्रोजिनस बेस। तो फ्रेंड्स, ये तीनों इकाइयाँ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं।
टाइट्स। अब फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन कृत क्षार है ये 2 प्रकार का होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजिनस बेस इस प्रकार हैं। नाइट्रोजन कृत क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। अब प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है। पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। पिरामिडिन भी 2 प्रकार का होता है। थायमिन और साइटोसिन। तो फ्रेंड्स इसे एडेनिन को ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को जी से, और थायमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार एक नाइट्रोजन कृत क्षार और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक फास्फोरिक एसिड मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती है, और यह न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़कर डीएनए का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं, बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर डीएनए का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस यानी कि एडेनिन, उसके बाद एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इसके नीचे कोई भी रख सकते हैं चारों में से। एडेनिन, ये ग्वानिन हो गया। अब 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच एक फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, और इस तरह नीचे कुछ भी रख सकते हैं। AGTC ए, इसमें भी शुगर जुड़ेगा और इसमें भी शुगर जुड़कर 2 शुगर के बीच एक फास्फोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार इस साइड भी बना लेते हैं। इसमें एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। तो इसमें टी के साथ एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और सी के साथ भी एक, और इन दोनों के साथ एक फास्फोरिक एसिड। इसी प्रकार यहाँ पे ए, यहाँ पे जी और यहाँ पे टी। फास्फोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती हैं, और एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बाद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो फ्रेंड्स जब एक नाइट्रोजिनस बेस और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ता है तो इसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड। और जब एक नाइट्रोजिनस बेस और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो इन तीनों के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। इस प्रकार यह क्रिया बार बार होती रहती है और एक बहुत सारे श्रृंखलाएं बन जाती हैं और डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की परिपूरक होती हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होती हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल, यानी कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तब तक के लिए धन्यवाद।